कामदा एकादशी व्रत कथा एवं महात्म। चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। कथा सुनने मात्र से मिलेगा आप सभी को व्रत का फल। जय श्री राम प्यारे मित्रों, मैं कुलदीप मिश्रा आज आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा। आइए कथा स्टार्ट करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म व कथा कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया सो सब अब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे। उसमें ललिता और ललित नाम के एक स्त्री पुरुष भी रहा करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोटक नामक नगर से पद भंग होने का कारण राजा ने कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपने स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसके नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतम ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ और यह अपने पति का उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार की घोर दुख सहता घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभागी, तुम कौन हो? यह किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके अपने पति को पुण्य का फल दे देती है तो तेरा पति अवश्य ही शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगा। राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा।
मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से कहा, इस प्रकार का प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्ति होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि से भी मुक्ति हो जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले बांकी बिहारी लाल की जय। एकादशी व्रत कथा विराम हुआ। अब मैं आप सभी को एकादशी महात्म्य सुनाने का प्रयास करूंगा। बोलो बांकी बिहारी लाल की जय। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के धैर्य से एकाग्रचित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी महाराज से प्रश्न किया कि आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीने की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 इस प्रकार कुल 26 एकादशियां होती है, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटकिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, पद्मा, कामिका, पुत्रदा, अजा, बामन, इंद्रा, पापकुशा, रमा, देवप्रभुनी, पद्मिनी, परमा। इनके स्मरण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होते हैं। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे इनका कथा सुनने मात्र से व इनका नाम स्मरण मात्र से ही व्रत व उद्यापन का फल प्राप्त कर लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। प्यारे मित्रों, अगर आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत यह कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पृष्ठ कुलदीप मिश्रा पर पहली बार हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।